हेलो एंड वेलकम टू एजी क्लासेस। दिस इज़ जफ़र। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड, वो जिसमें है हमारे पास लगभग 20 क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है वो स्पेसिफिकली जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी कॉन्स्टेबल्स, उन सब के लिए है ये। और इसमें जो 20 क्वेश्चंस हैं ये जेकेएसएसबी के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बेस्ड के ऊपर है ना। मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आपको यूजलेस दावा करता कि भाई साहब नहीं, जो मैं आपको यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही आएंगे, आ भी सकते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट यार, ये कंसेप्ट यही रिपीट होंगे। एग्जाम के अगले दिन मुझसे बात करना कि सर कंसेप्ट जो आपने पढ़ाए थे वो कभी नहीं आए, तो वही आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, जो भी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ यही कंसेप्ट वहीं पे आएंगे। चलिए, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एरर बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। हम थोड़ा सा कैमरा हटाते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सको इसको। चलिए, बताओ जी क्या आएगा यहाँ पे। यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज़ फॉरबिडन। ओके, वन पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर हियर कि भाई साहब एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। देखो, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई नहीं होता है, तो क्या होता है, यू हैड बेटर नॉट ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज़ फॉरबिडन। देखो यार, जब मैंने आपको डे फर्स्ट से मैंने आपको कहा था कि भाई साहब अगर आप कभी भी एरर डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हो तो 90% जो एरर होते हैं वो आपके वर्ब्स में होते हैं या हेल्पिंग वर्ब में होते हैं। बाकी जो 10% होते हैं वो आपके किसी लाइक स्पेलिंग एरर हो गया है ना, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, कहीं पे इन्फिनिटिव हो गया, या कोई ऐसा वर्ब वगैरह या इस वगैरह में आ सकते हैं। बट जो 90% एरर होते हैं वो हमेशा हमारे किस में होते हैं, हमारे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स में होते हैं। ओके, तो इसलिए यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई नहीं होगा, यू हैड बेटर नॉट ट्राई एंड फीड द एनिमल्स। ये था ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट ये है कि अगर यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई था तो फिर फीड से पहले भी टू लगाना था। ठीक है, अगर ट्राई एज अ वर्ब यूज हुआ है तो फीड भी तो एज अ वर्ब है ना। तो अगर यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड टू फीड होता, तो इसलिए ये भी कंसेप्ट है, इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में एरर है, और क्योंकि यहाँ पे टू है, टू यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब बताओ जी क्वेश्चन नंबर सेकंड में एरर। अच्छा, इजी सा है, इसमें कैमरा नहीं हटाते। बताओ जी, शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। बताओ क्या एरर होगा इसमें। अब आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलेंगी कि सर हो सकता है शी पिक्ड द बुक। अब हमें क्या बताया एरर किस में मेन है, तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं आप वही पिक करो। देखो, ऑन द शेल्फ में कोई एरर नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी पिक्ड अप में कोई एरर नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई एरर लगता नहीं, इसको छोड़ दो। पुट देम जो है, पुट देम में कोई एरर यहाँ पे नहीं, मैं आपको बता दूं। बट जो एरर है वो आपका है लाई ऑन द टेबल में। ठीक है, लाई ऑन द टेबल की जगह यहाँ पे ले ऑन द टेबल होना चाहिए था। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी एरर है। अब आप बताओ इसमें एरर किस में है। द साइंटिस्ट्स आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। ये ना वो लोग जो कहते हैं ना कि हम पढ़ते ही या लगता है ऐसा होगा, तो उनके लिए है, वो भी ऐसा आंसर कर सकते हैं। दैट साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर नहीं होगा, ये उन्हें लगेगा यार कहीं ना एक्सप्लोरिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ना तो यहाँ पे ऑन एक्सप्लोरिंग होगा, ना टू बी एक्सप्लोरिंग होगा, और ना फॉर एक्सप्लोरिंग, बट ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। द साइंटिस्ट्स आर बिजी इन सॉरी नॉट इन एक्सप्लोरिंग, साइंटिस्ट्स आर बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज होगा। ठीक है, चलो बिजी टू नहीं होता है, बिजी टू वाला शोर शट आप समझ लो। अच्छा, अब तो इसमें क्या होगा। माई फेवरेट नॉवेलिस्ट इन ऑल वॉज चार्ल्स डिकन्स और हु रियली लेफ्ट हिज मार्क ऑन मी। बताओ इसमें क्या होगा। देखो, एक चीज़ तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई साहब मैंने क्या बोला आपको कि हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा चांसेस हैं एरर होने के। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरर है वो ये है कि माई फेवरेट नॉवलिस्ट इन ऑल, इसमें एरर है। ठीक है, जो कि नॉवलिस्ट इन ऑल नहीं होता, नॉवलिस्ट ऑफ ऑल होता है। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये होती हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव में इन ऑल नहीं होता, सुपरलेटिव में ऑफ ऑल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये खैर मैंने आपको बता दिया है, वही पूछने वाला था कि सुपरलेटिव है या कौन सा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब ये एक इडियम है ना, प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट्स रिस्की। बताओ इसमें एरर कहाँ पे है, या सॉरी नॉट एरर, बताओ इसका मीनिंग क्या है।
प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट्स रिस्की। देखो यार, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि भाई साहब मेकिंग अ क्विक बक, यहाँ से आप रिलेट भी कर सकते हो, क्विकली है तो क्विक ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इडियम्स वाला क्वेश्चन मैंने पिक करा, ये सीजीएल का टायर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये पीवाई क्या हुआ है तो पूछा गया था। अच्छा, ये मैंने क्यों पिक करा, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन है ना वो अपने आप में इडियम्स है। क्या पता आपके एग्जाम में ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए या ये वाला या कोई भी आ सकता हो, तो इसलिए मैं हर एक को आपको बताता हूँ। इन अ पेनी फॉर अ पाउंड होता है आपके पास बहुत अवेलेबिलिटी कम हो और आप किसी बड़े बड़ी चीज़ के चक्रों में पड़े हुए हों, जैसे लेट्स सपोज मतलब आपको ना लाइक हर कीमत पे कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम का क्रैक करना है एट एनी कास्ट, उसे हम कहते हैं इन अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। अच्छा, नॉट फेयर एंड सिक्योर का जो मीनिंग है, इसका जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो ये होता है कि भाई साहब नॉट फेयर एंड सिक्योर मतलब टू बी डिसऑनेस्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, बिगर फिश टू फ्राई, इसका मीनिंग बताओ आप ऑप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में। मैं आपको बता दूं कि बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग होता है आपके पास जो ऑप्शन है ये तो ठीक है, लेकिन आप किसी बड़े ऑप्शन पे हाथ मार रहे हो। ओके, आप इसको अगर आप मीनिंग से ही समझोगे, है ना, किसी बड़ी फिश को पकड़ना, या अब इडम की खासियत यह है कि इसका सेम मीनिंग नहीं होता है। अगर आप इसको और रिलेट करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई साहब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमारे पास जेकेपी कांस्टेबल है, तो हम लोग जेकेपी कांस्टेबल से ऐसा ही बनते बनते ऊपर निकल जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना डायरेक्ट एसआई का एग्जाम निकालते हैं। ठीक है, बोलोगे यार ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ना एक बिगर अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर मी, सो आई विल गो विद दैट। ओके, चलो। बट इनका जब ऑप्शन बनाएंगे तो ऑप्शन में आपको बता दूंगा, इस पे जब हम इसके जो ऑप्शंस बनाएंगे आंसर वाले, तो वहाँ पे आप इजीली अप्रोप्रिएटली आप आंसर कर सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा सकता हूँ, डायरेक्ट मीनिंग नहीं बता सकता। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन में इसका मीनिंग किस तरीके से होगा ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, अब इसका बताओ, एक सेकेंड, पैसिव फॉर्म बताओ किसकी था, इसको हम हटा देते हैं कैमरा को, आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। चलो बताओ जी, पैसिव फॉर्म बताओ इस सेंटेंस की, दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप एट 11 o'clock। अच्छा, देखो यार, दे आर गोइंग है तो इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से में, सेंटेंस है हमारा कंटिन्यूस में, तो जो पैसिव होगा वो भी कंटिन्यूस में होगा, वो इसमें नहीं होगा। ये हो सकता था बट ये डेफिनेट में है, हैव बीन में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वो चीज़ है जिसको समझने की जरूरत ही नहीं है, इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू आंसर इट। चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले आप 7 का आंसर बताओ। ही इज गुड लुकिंग बट इंसिपिड यंग मैन। ये है एनडीए का 2002 का क्वेश्चन है, और ये भी पीवाई क्या हुआ है, मे भी जेके एसएसबी में पूछा है इसके, बिकॉज सीजीएल में या सीएचएसएल में एसएससी ने एक बार पूछा है, इस क्वेश्चन को रिपीट करा है। चलो, तो यहाँ पे है भाई साहब, एरोगेंट का मतलब होता है हैर, अब डायरेक्ट मतलब बताओ इसका, इंस्पिरिट का डायरेक्ट मतलब बताओ। तो मैं आपको बता दूं, इनसिपिट का डायरेक्ट जो मतलब होता है वो होता है लैकिंग इन स्पिरिट। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट में बहुत कमी होना किसी चीज़ में, लैकिंग इन स्पिरिट होना यार। ठीक है जी, चलो अब आगे वाला करो आप, है ना। चलो, तो वी आर हैप्पी दैट कि द टू कंट्रीज, चाहे आप पड़ोसी कंट्री या हमारी कंट्री, ये समझ लीजिएगा, आर ट्राइंग टू फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट्स, अपने मसले मसाइल में एक फ्रेंडली तरीके से, एक म्यूचुअली तरीके से इसको हल करने की कोशिश करें। बताओ एमिकेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, तो एज आई थिंक आई हैव अटर्ड द वर्ड, तो ये होगा आ फ्रेंडली। ठीक है, ये भी ना सीडीएस का क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ आप, एक सेकेंड, अब बताओ इसका मीनिंग। टू वॉक एमलेसली, बताओ टू वॉक एमलेसली का मीनिंग क्या होगा, जल्दी करें, शाबाश। टू वॉक एमलेसली एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए एक सेंटेंस है, और आपको इसको वन वर्ड में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मीनिंग होगा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एम्बल। ठीक है। अच्छा, अब चलो जी, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी वर्ड्स का क्या मीनिंग है। स्लीदर क्या मतलब होता है यार, आस्ता आस्ता, मतलब स्लाइड बाय स्लाइड मूव करना। ठीक है, क्रॉल तो आपको पता है, जैसे क्रॉलिंग करना, है ना। और स्प्रिंट होता है ये तो रनिंग वाले
जो कांस्टेबल की या ऐसे की जो रनिंग के लिए तैयारी करते हैं उन्हें पता है स्प्रिंट क्या चीज़ होती है। खैर ने बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर मैं आपको बता दूं स्प्रिंट होता है फास्ट रनिंग, ठीक है, एक ही बार बहुत तेज दौड़ना वो स्प्रिंट होती है। क्रॉलिंग होता है भाई साहब क्या करना है, दैट आस्ता आस्ता चलना, जैसे बच्चे चलते हैं, है ना। ओके 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 ओके। अच्छा इसमें बताओ पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। बताओ जिसमें क्या होगा, पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। बताओ इसमें क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं पीपल एक ऐसा नोन है जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते, ठीक है। तो हैज़ बीन वार्निंग नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन वार्निंग होगा, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी टिम्ट। इसी का बताओ, है ना, हल इसी का बताओ। टिम्ट का मीनिंग क्या होगा। टिम्ट का जो मैं आपको लिटरली जो मीनिंग है, जो एक लफ्जी मतलब है, वो ये होता है कि बहुत कमज़ोर सा होना, चुप सा होना, ठीक है, और शर्मिला टाइप होना, शाइनेस होना बीच में, ठीक है। चलो जी, शर्मसार इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर दिस, है ना। ओके, तो स्ट्रॉन्ग होगा, विलफुल होगा जिसकी कोई विल होगी, या काइंड होगा, अच्छा होगा, ये शाई होगा, आंसर इज शाई होगा, ठीक है। ये होता है सिनोनिम। अच्छा, बाकी तीनों एंटोनिम है इसके। अगर आप शाई देखोगे, शाई का एंटोनिम जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। बताओ एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्यूज। एक्यूज का एंटोनिम क्या होगा। देखो यार, एक्यूज और मज़कूरा और ये जो वर्ड्स हैं ये आप पढ़ने वाले हैं व्हाइल यू विल बी जॉइनिंग योर दैट्स योर सब इंस्पेक्टर या जेकेपी कांस्टेबल, उस टाइम आपको ये चीज़ें समझ आएंगे। एक्यूज़ क्या होता है, डिफेंड क्या होता है ना। या अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो आपने भरा हुआ था उस टाइम पे, या अभी जो भरा हुआ है उसके एग्जाम शायद हुआ, यानी उसमें भी ऐसा आपको पता है, नॉलेज होनी ज़रूरी है एक्यूज़ क्या होता है। तो एक्यूज़ का जो एंटोनिम है वो होता है डिफेंड, ठीक है। इनक्रिमिनेट ये अलग चीज़ है, चार्ज एल की आपको आता है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब बताओ वैन का मीनिंग क्या होगा, WANE वैन, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका पहले मीनिंग बताओ, छोड़ो एंटोनिम मत बताओ, पहले इसका आप सिनोनिम बताओ, फिर एंटोनिम बताओ। साइनोनिम इसका मैं आपको बताता चलूँ, साइनोनिम इसका होता है भाई साहब किसी चीज़ में ना बहुत कमी होना शुरू हो जाना, ठीक है, बहुत कटौती होना शुरू हो जाना। तो जो इसका कटौती होना शुरू हो, किसी चीज़ में कम होना शुरू हो जाना, तो बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम इसका इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बताओ एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज होना। सिनोनिम ये है यार, फाल हो जाना किसी चीज़, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका बताओ, ये बताओ ये क्या होगा। ये है कि टू कॉल अ स्पेड, जो स्पेड है उसे स्पेड कहना, इसमें क्या हर्ज है बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। टू एग्जैगरेट फैक्ट्स होता है भाई साहब, जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, और वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं होगा। ये अप्रोप्रिएट इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है, अगर मैं और भी अगर आपको मुहावरे की फॉर्म में बताऊँ, जो गलत है गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग सिंपल है यार, डिप्लोमेटिकली नहीं बोलना। डिप्लोमेटिकली मतलब ठीक है, डिप्लोमेटिकली होता है लाइक सियासी टाइप से बोलना, है ना, और वो डिप्लोमेटिकली अलग चीज़ हो सकती है। इनडायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज करना ये भी अलग है, ये भी तो इसका बिल्कुल एंटोनियम है, ये इसका बिल्कुल एंटोनियम है। तो इसका सिनोनिम या इसका इडम फिजिकल मीनिंग क्या होगा, तो वो होगा टू स्पीक प्लेनली एंड फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली और प्लेन तरीके से बोलना, ठीक है। अच्छा, ये JKSSB ने आई थिंक एक दो बार, 2 से 3 बार ही पूछा है, और ये कॉस्ट में आया था, या शायद जूनियर असिस्टेंट फॉर द JNK हाई कोर्ट उसमें आया था। तो आप मुझे इसका मीनिंग बताओ। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, चलो मिड नाइट का ऑयल जलाना, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। क्या रिसोर्सेज को मिस यूज़ करना, आंसर इज नो। क्या पूरी रात जागे रहना और पढ़ाई वगैरह करना या काम के लिए, आंसर इज यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये भी इडम है, हाँ ये भी इडम है, बताओ। ये अप्रोप्रिएट यहाँ पे इडम है, और आपको ना ब्लैंक में फिल करना है इसको, ठीक है। चलो बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी सबके मीनिंग है। पहले हम इसको यहाँ से हाइड करते हैं, एक सेकेंड। चलो चलो जी बताओ। अच्छा, तो मैं पढ़ता हूँ इसको। व्हेन आई वाज इन इटली फॉर अ टूर, द टूरिस्ट गाइड प्रोवाइडेड बाय आजिम वाज ब्लैंक। कैसा था वो। अब यहाँ से इसका मीनिंग निकलेगा नेगेटिव था या पॉजिटिव था। चलो लेकिन सेकंड से देखते हैं क्या बनेगी। बिकॉज ऑफ हिम, उसी की वजह से द होल टूर वॉज सक्सेसफुल, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कौन सा है। क्या यहाँ पे यह है कि आर्म टू द टीथ होगा, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड होगा, या आर्म टू द टीथ होगा, बर्निंग द मिड नाइट आइल होगा, या लुकिंग फॉर अ नीडल इन हिज टैक होगा। बताओ क्या होगा।
ठीक है। अच्छा देखो यार, मैं आपको बताता चलूँ दैट जो ये होता है ना आपका वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, इसका मतलब होता है ऐसा इंसान, जैसे हम कहते हैं ना यार वो इंसान बहुत लाखों में एक है ना, उसकी बहुत वैल्यू है, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बहुत कीमती, है ना, बहुत अच्छा इंसान। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो तो खैर मेरा मोटिव ये नहीं था आपको ऑप्शन टिक करवाना, मेरा मोटिव है कि बताओ सेकंड का मीनिंग क्या होगा, थर्ड का मीनिंग क्या होगा, फोर्थ का मीनिंग को ये बताओ। आर्म टू द टीथ होता है भाई साहब, इसका जो मीनिंग होता है अप्रोप्रिएट वो ये होता है कि बहुत सारे वेपन्स ले लेना, बहुत सारे आर्म जो वेपन्स होते हैं वो कैरी करना, ठीक है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल वही होगा यार, ये तो मैंने आपको बताया पीछे, बहुत मेहनत करना, आधी रात तक पढ़ते रहना या पढ़ाई करना या कोई काम करते रहना, ठीक है, ऑफिस वर्क वगैरह। लुकिंग फॉर अ नीडल इन हैशटैग होता है भाई साहब बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है। आप अगर आप देखोगे ना लाइक कहीं पे झाड़ी वगैरह में या कहीं पे अगर आप, या उसको भी छोड़ो, लेट्स सपोज आपके पास एक नीडल हो और वो कहीं खो जाए, उसको ढूंढना कितना मुश्किल होता है ना। सो दैट मीन्स लुकिंग फॉर नीडल इन हैशटैग होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। चलिए अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन आ गया, अब हम इसको आराम से पढ़ेंगे। चलो, Shivi had to wait long to see her son Abik. She had worked hard to dash her husband's last wish. जब भी यार लास्ट विश की बात, इसका मतलब होता है विश को फुलफिल करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास सी होगा, ये मुझे बिना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट अबीक शुड ब्लैंक हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, अबीक डैश बी मैरिटोरियस एंड वर्क हार्ड वर्किंग एंड हैड सिक्योर्ड अ सीट। बताओ क्या मीनिंग होगी इसका। अच्छा बताओ, तो पहला क्या था, शिवी हैड टू वेट लॉन्ग फॉर हर सन अबीक, और इसका मीनिंग यहाँ पे आपने क्या बताया सर, इसका मीनिंग होगा फुलफिल। सेकंड का बताओ। सेकंड ये है, सेकंड का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये वाले ऑप्शन है, अप्रोच होगा, पुरस्यू होगा, डिलीट होगा या प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब पढ़ो इसको, दैट अबीक शुड ब्लैंक हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज में करना यानी पुरस्यू हो सकता है, अप्रोच नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, प्रोवाइड तब होता है जब वो प्रोवाइड करता, उसका बेटा है, प्रोवाइड कहाँ करेगा, तो ये परस्यू करेगा, ठीक है, परस्यू करेगा। अच्छा ऑप्शन नंबर थर्ड बताओ, प्रूव आएगा, हैड प्रूव्ड आएगा, विल प्रूव आएगा, इज प्रूविंग आएगा। पहले पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को, ठीक है। अ बिग ब्लैक टू बी मैरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग एंड हैड सिक्योर्ड अ सीट, उसने ये साबित किया कि भाई साहब वो बड़ा ही मैरिटोरियस है और हार्ड वर्किंग बच्चा है और उसने एक सीट भी वहीं पे सिक्योर कर ली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्रूव्ड कौन सा होगा, ओके। देखो यार, प्रूव है, प्रूव अलग चीज़ है, इज प्रूविंग अलग हो जाएगा, विल प्रूव होगा, ये मुझे लगता है ये ना प्रेजेंट वाले टेंस में, ठीक है। और ऊपर जो बात चल रही है वो पास्ट की है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हैड, तो ऊपर भी हैड वाला आएगा, तो हैड प्रूव्ड आएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा है, 19 का भी बी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, और आपने मुझे ये वाली एक्टिव फॉर्म है, इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है। नो, ये पैसिव फॉर्म है, इसकी एक्टिव फॉर्म आपने मुझे बतानी, ठीक है। हम तब तक कैमरा को यहाँ से हाइड करते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सको। चलो, द फूड कैन नाउ बी रिमूव्ड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, बताओ इसका क्या होगा। अच्छा, उस दिन एक मैंने आपको ना एक सेंटेंस, चलो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, पहले अब ये बताओ, वी विल नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, इसका आएगा क्या, फूड कैन बी रिमूव्ड आएगा, है ना। बताओ क्या आएगा इसका। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास होता क्या, अगर मेरे पास होता मस्ट, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता, मेरे पास अगर कुछ भी होता तो मैं उसको ना उसके साथ बी लगाकर, हैड टू बी या ऐसा कुछ लगाकर मैं उसको कन्वर्ट करता। अगर मेरे पास हैड टू बी होता तो मैं इसको कन्वर्ट करता किस में, मस्ट में। ये सिंपल सा लॉजिक है ना। वहीं पे अगर मेरे पास कैन बी है तो मैं इसको कैन कैन कन्वर्ट करूंगा कैन में, बस इतनी सी बात, ठीक है। नाउ बी को छोड़ो, आप लॉजिक समझो, पहले समझो कि यहाँ पे अगर कैन बी होगा तो कैन बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैन में, अगर कैन होगा तो कैन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैन बी में, ताकि हम इसकी पैसिव बना पाएं। तो हमारे पास पैसिव ऑलरेडी है, तो एक्टिव इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, वी कैन नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, ठीक है। ये इसका आंसर है, आप बिल्कुल आंसर इसकी ठीक है, आप इनको आराम से पढ़िएगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स है, फुल कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे, आप ले भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, यही लेक्चर था। हाँ, वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई साहब कि किसी ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है ना, हैज़ शी बीन आई थिंक इन्फॉर्म्ड हर फैमिली, ऐसा कुछ था। तो उसमें मैनी ऑफ यू आर आंसरिंग दैट सर यहाँ पे ना शी हैज़ इन्फॉर्म्ड हर फैमिली, ये आएगा नहीं। तो
वहाँ पे आएगा एनीवन, ठीक है, एनीबॉडी, एनीवन। रीजन बिहाइंड, हमें जब डूअर का पता नहीं होता, व्हेन वी डोंट नो अबाउट द एक्शन, ओके, सॉरी अबाउट दैट हु इज एक्टिंग, ओके, तो उस कंडीशन में हम शी या ही के साथ नहीं जा सकते, बिकॉज लॉजिक ही वहाँ पे नहीं बनता। तो वहाँ पे जो लॉजिक बनेगा वो बनेगा आपका एनीवन, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा वहाँ। 1 सेकेंड, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। यही कंसेप्ट आपको जेके एसएसबी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, दिस इज माई क्लेम। और सो थैंक यू so much for joining us. If you have any type of question, do let me know in the comment section. Thank